आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल एक चैप्टर है सर्कल से, ठीक है। इसका रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर्कल चैप्टर उसका समझ में नहीं आया, कब आ रहा समझ में, तो इसके ऊपर वीडियो बना देते, तो मैंने सोचा कि बना देते हैं, फिर तो समझ में आएगा, क्वेश्चन तो बनेगा। सर्कल चैप्टर में मेन में जो आपका पोस्टुलेट्स है, पहले तो चैप्टर 17 देखते हैं, फिर चैप्टर 18 पे जाएंगे। मेन में पोस्टुलेट क्या है कि सर्कल में अगर एक कॉर्ड से एक सेगमेंट ये हो गया माइनर सेगमेंट। कॉर्ड दो पार्ट में एक सर्कल होता है, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। तो किसी एक सेगमेंट में सर्कल के द्वारा बनाए गए दोनों एक ही कॉर्ड के द्वारा बनाए जाने वाला दोनों एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, अगर एक कॉर्ड सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई एक्स एंगल बनाता है और यही कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बनाता है, तो ये एंगल जो होता है वो इस एंगल का 2x होता है, ठीक है। ये एंगल का ये 2x होता है। अब मान लीजिए आप इस सेगमेंट में अगर आप लोग हैं कि ये वाला अगर y है तो आपको ये वाला एंगल लेना होगा, तो ये 2y होगा। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आइडिया ये सब होता है, ठीक है। ठीक है, और बाकी जो प्रॉपर्टीज होगा ये हम न्यूमेरिकल्स के माध्यम से आपको बताते हुए चले जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर बनेगा तो कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिखेंगे नहीं उतना प्रॉपर्टी हम लोग, लेकिन बता जरूर देंगे कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो उतना लिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता है, आपका बेसिक क्लियर होते चला जाएगा। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को मैथ्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, और किसी भी दिमाग के अंदर कभी भी कोई भी आइडिया आ सकता है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में अभी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करें, मेरे दिमाग में कोई एक्स आइडिया आया, आपके दिमाग में वाई आइडिया आएगा। अब एक्स आइडिया हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, वाई आइडिया आपका जो आइडिया उससे मेरा आइडिया बड़ा हो, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, और आपका आइडिया छोटा हो, तो आप अपने आइडिया से चलिए मेरा आइडिया समझ लीजिए कि बाई चांस अगर आप अपना आइडिया भूले तो मेरा आइडिया याद रहे। और दूसरा, अगर मेरा आइडिया आपके आइडिया से छोटा है तो मेरे आइडिया को कंसिडरेशन में आप ले सकते हो कि टाइम कम टाइम में अच्छे से सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। तो वो आपका एक होना चाहिए, ठीक है, थिंकिंग एक वैसा रखिएगा। पर बाकी हर किसी का अपना अपना प्रोसेस होता है, और किसी भी न्यूमेरिकल को क्रैक करने का बेसिकली 3 कंसेप्ट होता है, ठीक है। इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल चाहे फिजिक्स का हो चाहे मैथ्स का हो उसको आप आराम से क्रैक करोगे, ठीक है। 3 चीज हमेशा याद रखो। पहला कि क्वेश्चन पढ़ के आपको देखो कि निकालना क्या, मतलब कि व्हाट टू फाइंड। अब हमको फिजिक्स में वेलोसिटी फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या फाइंड करना वो आप देखो। मैथ्स में आपको एंगल फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना वो देखो। फिर देखो कि आपको उस फाइंड करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का एक रिडल है आपके सामने, पजल है, उस पजल का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निश्चित है, ठीक है। उस पजल का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निश्चित है, और उस सॉल्यूशन तक पहुंचने का जितना आपको बेसिक वो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहता है। तो कभी ये मत सोचना कि ये बनेगा नहीं, तो क्वेश्चन है तो बनना तो उसको निश्चित है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो पहला 2 चीज तो हो गया कि बेसिक रिक्वायरमेंट देख ली। उसके बाद देखो कि जो पूछ रहा है ना उससे रिलेटेड है वो क्या क्या दिमाग में थ्योरम्स आ रहे हैं। अब हमको फिजिक्स में क्या क्या फॉर्मूला आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो आप देखो कि आपको एक्सेलरेशन के लिए क्या क्या फॉर्मूला आता है। आपको v = u + at आता है, s = ut + ½ at² आता है, v² = u² + 2as आता है, इसमें सब में a है। अब आप देखो कि इस a में जो डेटा दिया हुआ वो किस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। सेम मैथ्स में वही करना है, ठीक है। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, तो फिगर हो सकता है ऊपर नीचे बन जाए, लेकिन जो हमारा जो भावना होगी वो क्वेश्चन के साथ वही होगी जो क्वेश्चन बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, ओ है, ये बी है, ये ए है, सी है, ये दिए हुए 30 डिग्री, ये दिए हुए 40 डिग्री, और एंगल एओसी फाइंड करो। आई माय राइट, वेरी गुड, एंगल एओसी फाइंड करो। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने का हजारों तरीका, हम एक तरीका पकड़ते हैं वो आपसे बनवा देते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि हम ए और सी को ज्वाइन किए, ठीक है, हम ए और सी को ज्वाइन किए। आफ्टर ज्वाइनिंग ए और सी हम क्या पा रहे हैं, अच्छा जी ए और सी को ज्वाइन किए, 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ, मैंने ए और सी को ज्वाइन किया। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि ओ ए और ओ सी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। हमको ये एंगल फाइंड करना है। अगर ये एंगल b है तो ये 2 टाइम्स एंगल b होगा। थ्योरम है, याद रहना चाहिए थ्योरम। हमको देखिए हम यही सोच रहे हैं, कोई पोस्टुलेट कोई दिमाग में नहीं करे जो। और हाँ, जैसे जैसे आपको जो चीज़ याद आते जाए फिगर में वो चीज़ बनाते जाइए, ठीक है। मन में आप सॉल्व करने की कोशिश करो, कलम कागज पे नहीं करेगा तो सवाल नहीं बनेगा। जो चीज़ दिमाग में है उसको आप बस लिखते जाइए, गलत होगा चलेगा,
पहले जो जो दिमाग हमारे उसको लिखिए, ठीक है। जैसा मेरे दिमाग में इतना चीज आया, उसके बाद हम क्या सोच पा रहे हैं कि अच्छा अगर हम एक काम करें कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को रिलेशन निकालते हैं बी एंगल का, तो किसी तरीके से हो सकता है सॉल्यूशन पर पहुंच पाए। तो हम पहले इस ट्रायंगल पे लेते हैं कि इन ट्रायंगल AOC एंड 2B plus x will be equal to 180 degree, angle sum property 2B plus 2x is equal to 180 degree। मानते हो आप? मानते हैं सर, चलिए। यानी 2B is equal to 180 minus 2x, यानी B is equal to 90 minus x होगा। 2 इधर जाएगा तो 180 से 2 डिवाइड, 2x से 2 डिवाइड, तो एक B आ गया 90 minus x। चलिए अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। और हाँ, ये इसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको वर्किंग क्या क्या करना, मैं शॉर्ट प्रोसेस पे चलूंगा, एग्जाम में आप अपना स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC हम क्या देख रहे हैं कि 30 प्लस एक्स, ये पूरा एंगल 40 प्लस एक्स प्लस बी, ये होगा 180 डिग्री के बराबर, यानी 2x प्लस 70 डिग्री प्लस बी 180 डिग्री के बराबर, यानी b इज इक्वल टू 110 माइनस 2x, ठीक है। अब ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, b इसके भी इक्वल है, b इसके भी इक्वल, यानी 1 और 2 इक्वल होगा, तो 110 माइनस 2x विल बी इक्वल टू 90 माइनस x। इसको इधर ले लो, उसको उधर भेज दो, तो x का वैल्यू आएगा आपका 20 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो, ये x 20 है, ये x 20 है, ये कितना होगा 20 20 40 140 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था, आपने फाइंड कर लिया। तो हर क्वेश्चन को बनाने का अलग अलग तरीका होता है, तो मेरे दिमाग में ये तरीका हो सकता है, इसे कोई शॉर्ट प्रोसेस हो मेरे दिमाग में बाद में आएगा तो पक्का, अगर शॉर्ट प्रोसेस होगा तो पक्का मेरे दिमाग में जरूर आएगा, ठीक है, पक्का आएगा पक्का। और शॉर्ट प्रोसेस का आएगा तो मैं फिर वो भी याद रखूँगा, लेकिन बेसिक आपको यही याद है, तो हम इसी से आपको सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। अभी जैसे हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, तो अभी तो वो शॉर्ट प्रोसेस नहीं याद आएगा, अभी तो भाई हमको सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, तो हमको जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं, बन रहा है सवाल। अभी नहीं बनता तो वापस उठा के बनाते हैं, सब तरह के सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। एक बोर्ड्स का क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाँ, 17A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 17A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसे आया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, हाँ ऐसे, मतलब ऐसे बना है, रुक जाइए, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, तो चलेगा, इतना से काम हो गया। ये A है, B है, C है, D है, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे ओलंपियाड में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कि मैं बनाते रहता हूँ, तो मुझे दिखने से लग रहा है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जब ओलंपियाड में आते रहता है ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसा बात नहीं कि ऐसा कुछ टफ सा, ठीक है। मैथ का कोई सवाल टफ नहीं होता है, याद रखना, कंसेप्ट याद है। अभी हम आपको ये सारा कंसेप्ट आपको बता देंगे, लेकिन हम तब भी जब सवाल देंगे तो आपको लगेगा सवाल टफ है, सवाल टफ नहीं है भाई, आपको सोचना है कि इसमें लग क्या रहा है, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फाइंड क्या करना है, प्रूव दैट AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड फाइंड एंगल AC भी फाइंड करना है ना, चलो पहले तो AC भी फाइंड करना है। अच्छा, पहले क्या करना है कि डायमीटर प्रूफ करना है कि AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, डायमीटर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि डायमीटर अगर सर्कल के किसी भी पोर्शन पे अगर सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है तो वो एंगल 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में बनाया हुआ एंगल बाय डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो अगर हम प्रूफ कर पाए कि सेमी सर्कल में, क्योंकि ये तो अगर हम प्रूफ कर पाए कि AC के द्वारा बनाया गया सर्कल पे एक एंगल जो है 90 डिग्री, तो बोल देंगे कि AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADB। इस ट्रायंगल ADB में आप देखो, ये 65 है, ये 70 है, और ये इसको x मान ले, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और जब आप सॉल्व करोगे तो 135 और से 180 से, तो ये भी 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब आप देखो AC से D पे कितना का एंगल बन रहा है, 45 प्लस 45 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, तो इसे डायमीटर होगी, तो ये पोर्शन तो खत्म। अब क्या पूछ रहा है, एंगल ACB, ठीक है, एंगल ACB। अब देखो, अब सिंपल देखो, हम एक और प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर कोई कॉर्ड
एक ही सेगमेंट में दो जगह एंगल बनाते हैं तो दोनों एंगल इक्वल होता है। तो आप देखो कि ये जो है एक यहाँ पे एंगल बना रहा है, सेम कॉर्ड यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एंगल सी का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। सवाल खत्म। तो बस प्रॉपर्टी याद है ना भाई, तो ये सब कुछ नहीं, सब बहुत छोटा छोटा सवाल है, ठीक है, सब बहुत छोटा छोटा तुच्छा तुच्छा सवाल सब है, ठीक है।